भवसागर से पार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, मेरे हृदय बसा कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, मुझे दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोले साचे दरबार की, बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट, मेरे प्राणधन श्री बाबा जी महाराज, श्री महाराज जी, मेरे सतगुरु का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा, आज हम सब अपने इष्ट देव के चरणों में महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए आए। बहुत सी मन्नतें लेकर आते हैं और एक साल के बाद जब पूरी होती हैं तो नाचते गाते हुए, खुशियां मनाते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं कल से कितनी कृपा बरस रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज प्रयागराज में महाकुंभ का अंतिम स्नान है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो आज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर उस अमृत वर्षा में स्नान कर रहे हैं। महाभाग्यशाली हैं हम सब। भाग्यशाली होता है एक महाभाग्यशाली। एक संत ने छोटी सी बात बताई कि एक संत की कुटिया थी, वहां पर एक भक्तानी गई। उसने एक नियम ले रखा था कि मैं उस घर से पानी नहीं पीऊंगी जिसने गंगा स्नान न किया हो। वो जहां भी जाती पूछती तो उसको कोई घर नहीं मिला जिसने गंगा स्नान किया हो। तो वो संतों की कुटिया में चली गई। भूख प्यास से वो व्याकुल थी। जाकर के कहा, महाराज मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। संतों ने दे दिया। वो संत मस्त फकीर थे। उन्होंने जब खाना खिलाया, पानी पिलाया, तो उस भक्तानी ने पूछा, महाराज जी तुसी कदी प्रयाग धाम गए हो,
गंगा स्नान किया जे? कहते कौन सा गंगा स्नान, कौन सा प्रयाग धाम? मैंने तो एक ही धाम देखा है, वो है मेरा नंगली धाम। मैंने एक ही सरोवर देखा है, वो है मेरे महाराज जी के वचन। मैंने और कुछ नहीं देखा। अब वो हैरान हो गई कि मैंने तो प्रण किया था कि मैं उस घर से कुछ नहीं खाऊंगी जिन्होंने स्नान न किया हो। तो बाहर निकली, क्या देखती है? 3 काली गौएं जो एक बाहर उस संत के जो आश्रम था उसके बाहर एक छप्पड़ था, जहां पर जब संत स्नान करते थे, कपड़े धोते थे, उसका पानी जाया करता था। उस छप्पड़ के अंदर उस तीनों गौओं ने स्नान किया। जब वो स्नान करने लगी तो वो काली थी, जब बाहर निकली तो वो सफेद हो गई। ये दृश्य देखकर उस माई से रहा न गया। वो फिर महाराज जी के पास आई कि महाराज जी, मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाओ कि बाहर एक छप्पड़ है, उस छप्पड़ के अंदर गौओं ने स्नान किया। जब स्नान किया था तो वो काली थी, और जब बाहर आई तो वो सफेद कैसे हो गई? तब गुरुदेव ने कहा कि ये राज की बातें हैं, ये तेरी समझ में नहीं आएंगी। तब उसने कहा कि नहीं, मुझे पूछना है। पूछा तो संतों ने बताया कि ये तीनों गौएं गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। ये आप लोगों के पापों को धोकर काली हो जाती हैं और संत की शरण में आकर ये गोरी हो जाती है। आज हम सब यहां गोरे हो रहे हैं, पाक और साफ हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं। इसके लिए बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। कोई सीमा नहीं है कि वो कहां तक हमारी परीक्षा ले सकते हैं। श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने आप सबकी दुनिया को तारा, आप सबको अपनी माला का मनका बनाया और अपने गले से लगाया। उन्होंने बहुत से भक्तों की बहुत परीक्षाएं भी ली। एक बात छोटी सी याद आ रही है। आज आपने देखा कि मेरे श्री महाराज जी, बाबा जी महाराज जी ने पूरे संत मंडल के आशीर्वाद से मेरी 4 बहनों को संत बनाकर इस भारत की धरा को समर्पित किया। उनमें एक हमारे इसी आश्रम की संत बहन जो आज बनी, जिसका नाम आप वीना के नाम से जानते हैं, वो ऐसे परिवार से संबंध रखती है जिसकी अगर मैं अब बात करने जा रहा हूं, ध्यान देना कि कितनी परीक्षा मेरे गुरुदेव लेते हैं, लेकिन जो उनसे प्यार करते हैं वो हार भी नहीं मानते, वो हंस हंस के परीक्षा देते हैं। बात सहारनपुर की है। उनकी माता और एक और भक्तानी, एक का नाम तारा
और दूसरी का नाम कृष्णा देवी था। तारा को स्वप्न आया कि वो दोनों गंगा स्नान के लिए गई हैं और एकदम से बहाव तेज हुआ तो उन दोनों ने हाथ ऊपर उठा लिए। जब बहाव ज्यादा तेज हुआ तो एक बहन के हाथ नीचे हो गए, एक के ऊपर रह गए। जिसके ऊपर हुए उनको श्री स्वामी जी महाराज जी ने पकड़ लिया और पकड़कर संत योगानंद बना दिया। दरबार के महान संत नवा शहर के वो संत बन गए संत योगानंद। और जिसके हाथ नीचे चले गए उसकी कितनी परीक्षा हुई। शादी हुई, गुरु दरबार में माथा टेकने के लिए आए तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने उनको 2 मूलियां दी। अब भक्तानी भगत भोले होते थे, ले गए। 2 मूलियों का परिणाम 2 बेटियों का जन्म हुआ। 2 बेटियों का जब जन्म हुआ तो दोबारा श्री स्वामी जी महाराज जी ने वहां पर अपना निवास बनाया गए तो वो फिर दर्शन करने के लिए आई। कहने लगी महाराज जी चलिया 2 मूलियां दित्तियां जे, मेरे घर तो 2 कुड़ियां हो गई, हुण कृपा करो। फकीर ना जाने किस मौज में बैठे थे। कहने लगे बच्चों दिशाएं तो 4 होती हैं। अब और घबरा गई। संत का वचन तो चली गई। समय बीता, वो 2 से 4 बेटियां हो गई। जब 4 हो गई, अब कोई आज का होता तो मेरे ख्याल कब का पासा पलट गया होता। आकर के फिर प्रार्थना करी, स्वामी जी महाराज जी तुसी की वचन फरमाए कि दिशावां 4 होंदियां ने, मेरे घर तो 4 पुत्रियां हो गई, बेटियां 4 हो गई ने। अब फिर ना जाने किस मौज में थे फकीर। कहने लगे अभी तो जमीन और आसमान रहता है। समय बीता, वो 4 से 6 हो गई, 6 बेटियां हो गई। जब 6 बेटियां हो गई तो हर मां डोल जाती। फिर प्रार्थना की भक्तों ने। एक 2 सहारनपुर के भगत थे, साथ में बरकत राम जी थे कि महाराज जी बस करो, इन्हां दी परीक्षा घोर ना लो। स्वामी जी महाराज जी खामोश रहे। पास बैठे थे एक संत फक्कड़, उनके मुख से निकल गया कि दिशाएं तो अनेक होती हैं। अब काम और खराब हो गया। इस बीच वो 2 बेटियां और हो गई। जब 2 बेटियां और हुई तो वो 8 हो गई। परीक्षा समाप्त नहीं हुई। फिर प्रार्थना की गई। श्री स्वामी जी महाराज जी ने प्रार्थना को स्वीकार किया। उनके घर के अंदर एक पुत्र रत्न का प्रकट हुआ 8 बेटियों के बाद। देखिए कितनी बड़ी परीक्षा।
जब 8 बेटियों के बाद वो पुत्र प्राप्त हुआ, 11वां दिन के बाद उस बच्चे को चोला करना था, यानी उसको जो भी आप कहते हो करना था। सामान आया पड़ा है और सुबह वो बच्चा शरीर छोड़ गया। सुबह वो भाई शरीर छोड़ गया। अब बहुत परेशानी हुई, तो फिर गुरुदेव से प्रार्थना की गई कि महाराज ये सब क्या हो रहा है। हार नहीं मानी, गुरु नहीं बदला, मंदिर नहीं बदला, गुरुद्वारा नहीं बदला, पीर का दामन थाम के रखा। करते करते जब 9 बेटियां उनके घर के अंदर हो गई, तो जो सबसे बड़ी बेटी थी वो विवाह के काबिल हो गई। उसकी शादी की गई। शादी करने के बाद जब वो ससुराल में गई तो बहुत रोई। अब ससुराल वाले कहें कि अब क्या करें, तो किसी ने कहा कि इसको श्री स्वामी जी महाराज जी के दर्शन करा दो, क्योंकि इसकी इच्छा है एक बार जब ये स्वामी जी से मिल लेगी तो मन शांत हो जाएगा। आए गुरुदेव के चरणों में, पूछा बच्चू क्यों रो रही है। उस बच्ची ने अपने लिए नहीं मांगा, कहा कि महाराज जी मेरे को भरा नहीं हैगा, मैं तार हो रही हूं। जो साथ आई थी उसने भी प्रार्थना की, महाराज जी कृपा करो इन्हों नाम दीक्षा भी दो। श्री स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि बच्चों सुबह नहा करके आना, मैं नाम दूंगा। नाम दिया तो गुरुदेव ने उस बच्ची की झोली के अंदर 4 फल डाल दिए। कहते जा बच्चू, तेरा तन भी ठरे, तेरा मन भी ठरे। ये बात, ये आशीर्वाद देकर भेज दिया। समय बीता, वो बेटी मां बनी, उस घर के अंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और 2 महीने बाद उसके भाई का जन्म हुआ। ये है मेरे गुरुदेव की महिमा। 9 बहनों का एक भाई। युग युग जिए। बहुत खुश था वो आज, और इतनी बाखूबी से उसने अपने परिवार को जोड़ कर रखा हुआ है। दिल से दुआ निकलती है कि ऐसा भाई हर बहन को मिले। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद उस बेटी ने जो पहली थी, अपने कुल को तारने के लिए भाई मांग लिया। उसी में से एक बेटी जो गुरुदेव के चरणों में आकर आज संन्यास रूप में चली गई, जिसको देवांश पुरी नाम दिया गया, यानी वो देवों की अंश बन गई। इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी। बहुत बहुत बधाई हो। और इसके साथ साथ परम श्रद्धेय परम आदरणीय संत सुख सागर पुरी बाई जी को भी बधाई हो। आज वो 6 हो गए, 6 लग गया, 6। जोर से ताली बजाकर उनको बधाई दे दो। हमारे पूरे आश्रमों में 6 संत नहीं है, किसी कुशेत्र को छोड़कर। ये बहुत खुश नसीब है कि आज वो 6 हो गए। गुरु महाराज जी उनकी लंबी उम्र करे, वो 6 से 12 हो, तो इसी तरह हम सब खुश होते रहें।
गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, क्योंकि आज की ये रात आशीर्वाद की रात है। जब हमने पाया है तो आप भी पाकर जाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बहुत ही